Good morning. Myself यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमनाना। तो फ्रेंड्स, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा था। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड के जो रिप्रेजेंटेशन है वो पढ़ी थी। फिर उसके बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लेशन लेयर जिसे हम कहते हैं वो क्या आता है, इक्वेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ की इक्वेशन है यानी विड्थ किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो पढ़ा था। और बैरियर पोटेंशियल की इक्वेशन या उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो पढ़ा था। जो नेक्स्ट हमारा पीएन जंक्शन से संबंधित जो टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड डायग्राम एंड बायसिंग ऑफ डायोड, कि पीएन जंक्शन डायोड का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड का एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ने के लिए हमें एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम विद फर्मी लेवल जिसमें दिखाया गया हो वो हमें पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। तो इस स्लाइड में जो डायग्राम ए है उसमें एन रीजन व पी रीजन को बताया गया है कि एन रीजन व पी रीजन जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो उनका जो फर्मी लेवल है वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, वो एक सीधी रेखा में होना चाहिए। तो ये डायग्राम बी में एनर्जी डायग्राम ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर दर्शाया गया है। जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है वो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ जहाँ कर्सर मूव कर रहा है वो, यानी जहाँ ईसी क्या है, मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ईवी क्या है, मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। तो ये जो फर्मी लेवल है वो जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर है पी टाइप के लिए। एन टाइप के लिए ये ईसी मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड और ईवी मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। ये एन टाइप के लिए जो फर्मी लेवल होते हैं वो एकदम कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नीचे होती है। तो जब पी व एन को एक दूसरे में के पास लाया जाता है या जंक्शन की जब फॉर्मेशन होती है तो फर्मी लेवल का जो अलाइनमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। यानी पी और एन को इस प्रकार एनर्जी लेवल उनका इस प्रकार अरेंज किया जाता है कि जो फर्मी लेवल है वो एक सीधी रेखा में हो। तो ये जो डायग्राम सी में इसको डायग्रामेटिकली फिर से रिप्रेजेंट किया है कि ये पी राइट हैंड साइड की तरफ पी और ये एन को यहाँ दर्शाया गया है और उनका जो फर्मी लेवल है वो एक सीधी रेखा में। तो पी थोड़ा एनर्जी लेवल में अपवार्ड रहेगा, पी जो टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर एनर्जी लेवल में डाउनवर्ड रहेगा, यानी जो अलाइनमेंट है पी व एन का, पी अपवार्ड और एन डाउनवर्ड, जिससे कि जो फर्मी लेवल है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। ये यहाँ पे दर्शाया गया, ये पी रीजन, ये इधर एन रीजन, ये बीच का जो है वो डिप्लेशन लेयर। तो ये इसमें पी रीजन को देखो अपवार्ड है थोड़ा एनर्जी लेवल में और एन रीजन ये डाउनवर्ड है। तो ये है पीएन जंक्शन डायोड ओपन सर्किट कंडीशन में, यानी इसके ऊपर कोई भी बाइसिंग हमने नहीं लगाई है, कोई भी वोल्टेज से ये कनेक्टेड नहीं है। तो उसका एनर्जी डायग्राम को ये दर्शा रहा है कि पी अपवार्ड रहेगा, एन डाउनवर्ड रहेगा। वह उनका जो फर्मी लेवल है वो एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में रहेगा। एन का फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नीचे, जबकि पी का फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के बिल्कुल ऊपर दर्शाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको और अच्छे से, तो ये है एनर्जी बैंड डायग्राम ओपन सर्किट कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड का। ये पी, ये एन, पी वाला अपवार्ड है, ये ईसी इलेक्ट्रॉन वो कंडक्शन बैंड की मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी, ईवी वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, ईएफ फर्मी लेवल है ये हमारा यहाँ पे दर्शाया गया है। ये EFI फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि EC व EV के मध्य में स्थित है। तो ये पूरा मध्य में दर्शाया गया है। तो ये फर्मी लेवल पीएन जंक्शन डायोड का
पी टाइप की तरफ वैलेंस बैंड के जस्ट बिल्कुल अबव, एन टाइप की तरफ कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नीचे जो हमने दर्शाया गया है। ये एनर्जी बैंड डायग्राम हमारे पीएन जंक्शन डायोड का ओपन सर्किट कंडीशन में है, यानी जब कि हमने डायोड के ऊपर कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई की हुई है, डायोड के ऊपर कोई भी बायसिंग को हमने अप्लाई नहीं किया है, तो P एनर्जी लेवल में अपवर्ड रहता है, N एनर्जी लेवल में डाउनवर्ड रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जो हमारा फर्मी लेवल है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो जाता है, यानी वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बायसिंग कि डायोड की बायसिंग क्या होती है। तो बायसिंग क्या होती है? डायोड के ऊपर वोल्टेज का अप्लाई करना क्या कहलाता है? बायसिंग कहलाता है। यानी डायोड के जो दो टर्मिनल होते हैं एनोड व कैथोड, एनोड व कैथोड से वोल्टेज का अप्लाई करना क्या कहलाता है? बायसिंग कहलाता है। तो डायोड की बायसिंग दो प्रकार की रहेगी, पहली है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग को हिंदी में हम अगर बायस कहेंगे, जो है रिवर्स बायस को हम पाश्चात्य बायस कहेंगे। लेकिन ये टेक्निकल वर्ड हैं तो बेहतर है कि आप इनको इंग्लिश में ही यूज करें। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दो प्रकार की बायसिंग डायोड के लिए होती है, यानी दो प्रकार से वोल्टेज को डायोड के दो टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। तो पहला हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड बायस कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल यानी पी टाइप वाले डायोड के पी टाइप यानी एनोड को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से व डायोड के एन टाइप यानी कैथोड को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ा जाता है। तो ये जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड का ये पी साइड, ये एन साइड, तो पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा हुआ है, जबकि एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ा हुआ है। तो फॉरवर्ड बायस क्या है? फॉरवर्ड बायस डायोड की वह बायसिंग कंडीशन है जिसमें डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, जबकि डायोड के नेगेटिव सिरे यानी कैथोड को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। तो ये बायसिंग क्या कहलाती है? फॉरवर्ड बायस कहलाती है। ये हमने यहाँ पॉइंट्स के रूप में लिखा है कि पॉजिटिव ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू पी टाइप या एनोड ऑफ डायोड एंड नेगेटिव ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू एन टाइप या कैथोड ऑफ डायोड। तो ये कनेक्शन आपको समझ में आ गई कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा डायोड के पी टर्मिनल या एनोड से जोड़ा जाता है, बैटरी का नेगेटिव सिरा डायोड के एन टर्मिनल या कैथोड से जोड़ा जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि P की तरफ होल्स हैं व N की तरफ इलेक्ट्रॉन हैं। होल्स के ऊपर हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये P की तरफ होल्स जिनके ऊपर की पॉजिटिव चार्ज हैं और ये बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़े होने के कारण इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, यानी ये बैटरी का जो धनात्मक सिरा है इन होल्स को क्या करेगा? धकेलेगा। किसकी तरफ? जंक्शन की तरफ इनके ऊपर फोर्स लगेगा और ये जंक्शन को पार करना शुरू कर देते हैं इस फोर्स के कारण। ऐसे ही एन की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़े होने के कारण इनके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा जो कि इनको जंक्शन की ओर धकेलेगा, जंक्शन की तरफ इनको गतिशील करेगा और ये भी उस फोर्स की वजह से जंक्शन को पार करना शुरू कर देते हैं। यानी जो हमारा बैरियर पोटेंशियल बना था, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जिसे हमने कहा था, डिप्लेशन लेयर की वजह से जो बन गया था, जिसकी वजह से होल्स व इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टॉप हो गया था, वो मूवमेंट अब दोबारा से शुरू हो जाता है। किसके कारण? जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके कारण लगने वाले फोर्स के कारण। तो इलेक्ट्रॉन व होल एक दूसरे जंक्शन को फिर से पार करना शुरू कर देते हैं और पार करने की स्थिति में ये एक दूसरे से फिर से रिकम्बाइन होते हैं और रिकम्बाइन होकर फिर से
कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। और ऐसा करने से ये जो है कि पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट होने के कारण पी टाइप जो होल्स जंक्शन को पार कर रहे हैं, वह एन टाइप नेगेटिव सिरे से कनेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार कर रहे हैं। तो जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई जो पहले W थी, वो W क्या हो जाएगी, अब घट जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स के कारण जो चौड़ाई है वो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई थी वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई घट जाती है, या वो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल था उसको ओवरकम कर लेता है जो एक्सटर्नल फोर्स है वो। तो फॉरवर्ड बायस में क्या बताया हमने कि फॉरवर्ड बायस में डायोड का पॉजिटिव सिरा या पी टाइप वोल्टेज के धनात्मक सिरे से या बैटरी के धनात्मक सिरे से, जबकि डायोड के एन टाइप बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़े होते हैं। ऐसा करने पर डायोड के पी की तरफ मौजूद होल व डायोड के एन टाइप की तरफ मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो जंक्शन को पार करना शुरू कर देते हैं, या वो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करके जंक्शन को पार करना शुरू कर देते हैं, और जंक्शन को पार करते हुए वे एक दूसरे से रिकम्बाइन होते हैं, वह सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। जंक्शन के ऊपर मौजूद जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है वो फॉरवर्ड बायस में घट जाती है एक्सटर्नल फोर्स के कारण, यानी जो फॉरवर्ड बायसिंग के कारण है डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई घट जाती है। तो ये फॉरवर्ड बायस का नॉर्मल जो वर्किंग है वो है। नेक्स्ट स्लाइड में जो बातें हमने डिस्कस की उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप आर फोर्स्ड टू रिकम्बाइन with positive ions near the boundary. Similarly, holes in p-type are forced to recombine with negative ions. कि जो जंक्शन के ऊपर इलेक्ट्रॉन व होल का रिकम्बिनेशन शुरू हो जाता है। डिप्लेशन रीजन विड्थ रिड्यूसेस। इस प्रकार जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो जंक्शन के ऊपर घटने लगती है। An electron in n region sees and reduce barrier at the junction and strong attraction for positive potential. जो इलेक्ट्रॉन इन n रीजन है वो बैटरी के प्रभाव के कारण जो बैरियर पोटेंशियल को पार करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार जो P की तरफ मौजूद होल है वो भी एक्सटर्नल फोर्स जो वोल्टेज की वजह से लग रहा है उसके कारण जंक्शन को पार करना शुरू करता है। तो एज फॉरवर्ड बायस इज इंक्रीज्ड डिप्लेशन रीजन नैरोज डाउन एंड फाइनली डिसअपीयर। जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज को बढ़ाते हैं उस डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो और घटती हुई चली जाएगी और फाइनली वो डिसअपीयर हो जाएगी। लेड्स टू एक्सपोनेंशियल राइज इन करंट। और फाइनली करंट में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यानी जो करंट है जो फ्लो करता है वो अत्यधिक मात्रा में फ्लो करेगा। फॉरवर्ड करंट इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर। तो इस फॉरवर्ड करंट की जो इक्वेशन है वो हम जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट फ्लो करता है वो फॉरवर्ड बायस करंट कहलाता है, और वो उसकी इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसका ड्राइव करते हैं, और सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्या लिए रहेगी वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए एक बार ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है पहले ये क्लियर कर लेते हैं। तो ये था फॉरवर्ड बायस। इसी प्रकार रिवर्स बायस में क्या होता है कि जस्ट फॉरवर्ड बायस के उल्टी कंडीशन होती हैं, यानी जहां हमने डायोड के P टर्मिनल को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा था, यहाँ जस्ट उसका रिवर्स करेंगे कि डायोड के P टर्मिनल को या एनोड को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ा जाता है ये। इसी प्रकार डायोड के N टाइप या कैथोड को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाएगा। जस्ट रिवर्स कंडीशन है किसकी, फॉरवर्ड बायस की। फॉरवर्ड बायस में P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से, इसमें P को नेगेटिव से N को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है।
तो क्या है, पॉजिटिव ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू एन टाइप मटेरियल या कैथोड टर्मिनल ऑफ डायोड, नेगेटिव ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू पी मटेरियल या एनोड ऑफ कैथोड, एनोड ऑफ डायोड। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि P की तरफ होल मौजूद होते हैं और N की तरफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये होल बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़े होने के कारण इनके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वह ये इनको जो नेगेटिव सिरा इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वह बैटरी के पॉजिटिव सिरे की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। इस प्रकार ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं ये जंक्शन से दूर हटते हैं, जंक्शन से दूर हटते हैं, ये जंक्शन की तरफ ना जाकर जंक्शन से दूर इनका मोशन शुरू होता है। तो ऐसा करने की विधि में ये जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है वो इंक्रीज होती है, यानी जो रिवर्स बायस में हमारे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई इंक्रीज हो जाती है। जो W की जो वैल्यू थी जो ओपन सर्किट में थी, और यदि उसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देते हैं डायोड को, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी रिवर्स बायस की कंडीशन में। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा था वो करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहा है, कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो रिवर्स बायस में आइडियली कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। लेकिन P टाइप में कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वह इलेक्ट्रॉन में वह एन टाइप की तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होल रहेंगे। इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव सिरे के कारण एक फोर्स लगेगा जो कि उसको जंक्शन की ओर रिपेल करेगा, और इसी प्रकार एन टाइप में मौजूद माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल के ऊपर बैटरी के पॉजिटिव सिरे के कारण एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो उसको जंक्शन को पार करने में फोर्स करेगा। तो इस प्रकार जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं यानी P में इलेक्ट्रॉन व N में होल जंक्शन को पार करना शुरू करते हैं। हालांकि इनकी जो नंबर है वो कम होता है और ये कम नंबर में ही जंक्शन को पार करते हैं, जिसके कारण एक हल्का सा करंट फ्लो होता है जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट या माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन करंट भी कहते हैं। यानी रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक करंट फ्लो होता है जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट या माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन करंट कहते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि जो बैटरी का जो कनेक्शन है या जो वोल्टेज का जो कनेक्शन है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन पार करने में मदद करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन को पार करने में मदद करता है, जिससे कि एक P से N की तरफ एक करंट का फ्लो होता है जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट करते हैं। फॉरवर्ड बायस में पूरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा था जिसे हमने फॉरवर्ड करंट कहा था, इनिशियली उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम थी, लेकिन फाइनली जब फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज इतनी हो जाती थी कि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई 0 हो जाए तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था, ये बताया था। तो इसी प्रकार रिवर्स बायस में वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाला करंट तो फ्लो नहीं होगा, लेकिन एक रिवर्स सैचुरेशन करंट जरूर फ्लो होगा। तो इस स्लाइड में हमने जो लास्ट में डिस्कस की हैं कि उन्हीं बातों को दोबारा से बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन आर ड्रॉन टुवार्ड्स पॉजिटिव और बैटरी, होल्स इन P रीजन आर ड्रॉन टुवार्ड्स नेगेटिव ऑफ बैटरी। यानी एन टाइप की तरफ मौजूद इलेक्ट्रॉन व P टाइप के मौजूद होल्स को बैटरी के रेस्पेक्टिव सिरे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं आकर्षण फोर्स के कारण। तो डिप्लेशन रीजन वाइड बैरियर इंक्रीजेज फॉर द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। ऐसा करने से जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, वह कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए इंक्रीज हो जाती है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो रिड्यूस टू 0, यानी कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जनरेटेड थर्मली कैन क्रॉस द जंक्शन रिजल्ट इन ए करंट कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट I नोट। यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो P और N में मौजूद हैं वो
रिवर्स बायस कंडीशन में जंक्शन को पार करते हैं, जिसकी वजह से एक करंट फ्लो होता है जिसे रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नोट कहा गया है। आई नोट इज इन माइक्रो और नैनो एम्पियर और लेस। आई नोट की जो वैल्यू होती है वो माइक्रो एम्पियर में या नैनो एम्पियर में रहेगी, यानी इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल रहेगी। जर्मेनियम व सिलिकॉन के लिए क्या वैल्यू होती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई नोट डज नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विद इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज। जो आई नोट की वैल्यू है वो रिवर्स बायस वोल्टेज के ऊपर इतनी निर्भर नहीं करती जितने कि वो तापमान के ऊपर निर्भर करेगी, यानी टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पैदा होंगे और जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पैदा होंगे उतने रिवर्स सैचुरेशन करंट का मान बढ़ेगा। वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज के कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पैदा नहीं होंगे, तो वो उसके ऊपर इतना सिग्निफिकेंटली डिपेंड नहीं करेगा जितना कि वो टेम्परेचर के ऊपर पड़ेगा। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही कि पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग क्या होती है, कि पी व एन को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि वो फर्मी लेवल है दोनों का वो एक स्ट्रेट लाइन में रहे ओपन सर्किट कंडीशन के लिए। तो पी थोड़ा एनर्जी लेवल में अपवर्ड रहेगा जबकि एन एनर्जी लेवल में डाउनवर्ड रहेगा, जिससे कि दोनों का फर्मी लेवल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। नेक्स्ट बायसिंग, यानी वोल्टेज को हम डायोड से किस प्रकार कनेक्ट कर सकते हैं, वो दो मेथड है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड में पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, जबकि रिवर्स बायस में पी को नेगेटिव से व एन को पॉजिटिव से। ये अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यहाँ ये है कि डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। बैटरी का यानी या वोल्टेज का जो धनात्मक सिरा कह रहे हैं हम, वो हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, जबकि एन है वो लोअर पोटेंशियल पे, तो वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस के लिए डायोड का पी टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए, जबकि डायोड का एन टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के ऊपर हमें नहीं जाना है, वैल्यू पे जाना है कि पी का मतलब है हायर वैल्यू और एन नेगेटिव का मतलब है कि लोअर। यानी फॉरवर्ड बायस के केस में जो डायोड का पी टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, जबकि एन टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। रिवर्स बायस के लिए कंडीशन जस्ट उल्टी हो जाएगी कि डायोड का पी टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे जबकि एन टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो इन दो फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा, जबकि रिवर्स बायस में रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करेगा। इनकी क्या इक्वेशन होती है, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जब हम इनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड को पढ़ेंगे कि डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी रहती है। तो आज के लिए इतना ही। असाइनमेंट की यदि बात की जाए तो असाइनमेंट रहेगा एक्सप्लेन एनर्जी बैंड डायग्राम एंड बायसिंग ऑफ डायोड इन डिटेल। तो ये आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है, जिसे आपको 7 दिन के अंदर हमारी मेल आईडी gpcnelectronics@gmail.com पर आपको सबमिट करनी है। तो थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।